ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिया खान। खबरों में सबसे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। शहर की बदनाम गलियों में चली पुलिस की छापामार कार्रवाई। कश्मीरी बाजार में 4 पुरुषों सहित 10 महिलाएं पकड़ में आईं। मंगलवार की रात कई घरों के लिए हुई अमंगलकारी। 2 जगह हुए सड़क हादसों में गई 2 जानें, ट्रक ने मारी टक्कर। महंगाई में पैसों की किल्लत के चलते भांजे ने किया मामा का अपहरण। 1 करोड़ की मांगी फिरौती। पुलिस की सजगता से किसान मुक्त आरोपी गिरफ्तार। और सरकार के सर्व शिक्षा अभियान की मंशा पर उठे सवालिया निशान। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले नौनिहाल नाली के किनारे बैठकर सीख रहे काखागा। और अब खबरें विस्तार से। थाना छत्ता पुलिस ने कश्मीरी बाजार के रेड लाइट एरिया में छापामार कार्रवाई की, जिसमें 10 महिलाओं समेत 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी महिलाएं पश्चिमी बंगाल और नेपाल की रहने वाली हैं। छापेमार कार्रवाई में सीओ छत्ता बीएस त्यागी और इंस्पेक्टर सुनील कुमार मौजूद रहे। मंगलवार देर शाम थाना छत्ता और कोतवाली पुलिस ने मिलकर छापेमार कार्रवाई की। इस छापेमार कार्रवाई में पुलिस ने 10 महिलाओं समेत 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई सभी महिलाएं पश्चिमी बंगाल और नेपाल की रहने वाली हैं। थाना छत्ता और कोतवाली पुलिस ने मिलकर ये छापामार कार्रवाई की। इस कश्मीरी बाजार में हमेशा शिकायत मिलती है कि यहाँ देह व्यापार होता है, तो आज पैदल गश्त हम लोग कर रहे थे। इंस्पेक्टर छत्ता साहब और चौकी इंचार्ज इनके सब जैसे प्रतिदिन करते हैं, तो आज यहाँ पर कुछ शक जाहिर हुआ तो उसमें रेड की गई है। कुछ महिला और कुछ पुरुष पकड़े गए। अभी उन्हें तस्दीक किया जा रहा है। तस्दीक करने के बाद में कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि कश्मीरी बाजार में फिर से कोठे संचालित किए जा रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने गुप्त तरीके से जानकारी जुटाकर छापेमार कार्रवाई की। मंगलवार शाम रही सड़क हादसों के नाम। आगरा के 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में सड़क हादसों में रोड पार कर रहे 2 लोगों को ट्रक ने रौंद दिया, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देर रात आगरा में 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। मामला थाना न्यू आगरा के टीपी नगर चौराहे का है, जहां रोड पार कर रहे राहगीरों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। दरअसल युवक की पहचान अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। तेज गति से आ रहे अज्ञात वाहन ने राहगीर को अपनी चपेट में ले लिया। चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। रोड क्रॉस करते टाइम गाड़ी कौन सी गाड़ी की चपेट? गाड़ी हमें पता नहीं है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ से कहाँ जा रहे हो? हम राजस्थान के, ये यूपी का। अच्छा, क्या एक ही साथ ड्राइवर है? कौन है? एक ही मालिक की गाड़ियाँ चला रहे हैं। दूसरी सड़क दुर्घटना में फतेहपुर सीकरी के गांव में व्यक्ति की मौत हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना की जानकारी ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेज दिया है। जलन और पैसे की जरूरत के चलते आज लोग रिश्तों को भी तार-तार करने से बाज नहीं आते हैं। ताजा मामला थाना सिकंदरा क्षेत्र का है, जहां 35 वर्षीय एक किसान को उसी के सगे भांजे ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया और उसके एवज में मांग डाली अपने ही मामा के परिवार से पूरे 1 करोड़ रुपए की फिरौती। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर अपहरण किए गए किसान को मुक्त करा लिया है। मामला थाना सिकंदरा के रोनकता इलाके का है। यहाँ रहने वाले 35 वर्षीय किसान लक्की अचानक गायब हो गया, जिसके बाद परिजनों ने थाना सिकंदरा पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके 2 दिन बाद ही अपहरणकर्ताओं द्वारा लक्की के परिवार से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। परिजनों ने फिरौती की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआत में लक्की और अपहरणकर्ताओं की लोकेशन राजस्थान के धौलपुर के जंगलों में मिली। उसके बाद पुलिस ने रोनकता के जंगलों में अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया, जिनकी निशानदेही पर लक्की को सकुशल बरामद कर लिया गया। लक्की ने बताया कि बिट्टू उर्फ विशाल राज सिंह का उसका सगा भांजा है और उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसका अपहरण किया था। पुलिस को इनके पास से 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। किडनैपिंग इसके सगे भतीजे ने करवाया था और इसके साथ और भी 4 लोग अन्य थे, जिनकी गिरफ्तारी हमारी टीम ने, सिकंदरा पुलिस और हमारी स्पेशल टीम ने जो क्राइम ब्रांच की है, उन्होंने मिलकर की है। फिलहाल रिश्तों को दागदार करने वाले इस दोषी भांजे को
इसके 2 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस इन्हें जेल भेज रही है। ये लोग आए पीछे से, बोलते हैं मामा जी चलो पार्टी सार्टी मनाएंगे। ठीक है, मैं मना लूँ। ये बोतल लेके आए, वहाँ पीने लगे हम। पीने के बाद में फिर खाना भी लेके आए, तो थोड़ा बहुत खाना खाया। बोलते हैं हम एक गाँव में चलते हैं, पैसे लेके आते हैं। किसके पैसे के? एक तो उधार पैसे हैं, उधार अपने पैसे ले लेंगे। चलो एक होटल पे जाके आगे फिर और लिया, फिर और पिया हमने। खाना खाया, पता नहीं खाना में क्या मिलाया था, फिर उसके बाद मुझे होश नहीं आया। पैदा हो रही भ्रांति के संबंध में मनोरंजन कर विभाग ने दूर की पब्लिक की शंका, जिसके असिस्टेंट कमिश्नर स्वतंत्र कुमार ने जानकारी देते हुए सरकार द्वारा टैक्स फ्री की गई फिल्मों का क्राइटेरिया बताया। उनके मुताबिक सरकार 200 प्रिंट की छूट देती है, जिनको डिस्ट्रीब्यूटर की इच्छानुसार सिनेमाघरों में प्रसारित किया जाता है। इंडिया के अलावा दीगर मुल्कों में भी डंका बजवाने वाली कई फिल्मों ने ऐसा सिक्का जमाया कि उनका जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोला। देश के सभी शहरों के साथ साथ बजरंगी भाईजान ने आगरा के दर्शकों के जहन में अनूठी छाप छोड़ी। फिल्म की लोकप्रियता देखते हुए सूबे की सरकार ने इसे टैक्स फ्री फिल्म घोषित कर दिया, लेकिन SRK मॉल में उस पर 140 रुपए के मनोरंजन कर की वसूली ने लोगों की परेशानी पर बल्ला दिया, जो टैक्स फ्री फिल्म के फंडे को समझ ही नहीं पाए। लेकिन जानकारी में आने पर मनोरंजन कर विभाग के अधिकारियों ने उनकी इस शंका का समाधान कर दिया। सहायक मनोरंजन कर आयुक्त स्वतंत्र कुमार बताते हैं कि किस सिनेमा में फिल्म टैक्स फ्री चलेगी, ये डिस्ट्रीब्यूटर पर निर्भर है, जिससे सरकार द्वारा 200 प्रिंट तक की छूट दी जाती है। गवर्नमेंट की जो टैक्स फ्री करने की, पिक्चर को टैक्स फ्री करने की नीति है, वो अब ये है कि वो किसी भी पिक्चर के लिए 200 प्रिंट वीक टैक्स फ्री करती है। 200 प्रिंट वीक का मतलब है कि वो भी फैसिलिटी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 3 महीने के अंदर अवेल करनी होती है ना। तो इसके लिए जब गवर्नमेंट शासनादेश जारी कर देती है, तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर मनोरंजन कर आयुक्त को और हमारे लिए संबंधित जनपदों को अपनी लिस्ट भेजता है कि हम इस सिनेमा में टैक्स फ्री प्रिंट को अवेल करेंगे। तो इस कारण से ये हो जाता है कि कहीं किसी सिनेमा में वो टैक्स फ्री है, किसी में नहीं है टैक्स फ्री। अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको डिस्ट्रीब्यूटर जहां बताएगा वहीं वो टैक्स फ्री चलेगी। हाँ, स्पेसिफिकली ये डिस्ट्रीब्यूटर हमें लिस्ट देता है कि ये प्रिंट जो है टैक्स फ्री है, यहाँ पर हम चलाएंगे। बजरंगी भाईजान और अभी लेटेस्ट तो यही है, बजरंगी भाईजान है। इसकी है बजरंगी भाईजान सबसे बड़ी पिक्चर थी, और इसके बाद दृश्यम, और वो तो सूची आपको ऑफिस से मिल जाएगी, एक हफ्ते की आती है। जैसे इस वीक में इस सिनेमा में टैक्स फ्री रही, अगले में किसी दूसरे में रही। जैसे बजरंगी भाईजान शुरू के फर्स्ट वीक में सिंगल स्क्रीन में थी, कुछ में बाद में दूसरे वीक में मल्टीप्लेक्स ने अवेल की उस फैसिलिटी। इसी स्वतंत्र कुमार बताते हैं कि इसी तरह से दृश्यम, ईशान और हमारी अधूरी कहानी जैसी और भी कई फिल्मों को भी टैक्स फ्री घोषित किया गया। एंटरटेनमेंट टैक्स दिए बिना अपनी मनपसंद मूवी का लुत्फ उठाकर जनता बेशक खुश हो गई हो, लेकिन विभाग को इस कार्यवाही से राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ है। एक के बाद एक आई सुपर डुपर हिट फिल्मों के अरबों रुपए कमाने के बाद भी मनोरंजन कर विभाग के हाथ खाली रह गए। शहर में चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान में 3 दिन के अवकाश के बाद एक बार फिर मोती कटरा तिराहे से हींग की मंडी रोड पर चला। इस दौरान कई पक्के और अस्थायी निर्माणों को धराशायी किया गया। इस दौरान मोती कटरा चौराहे पर नाले पर बनी दुकानों को सामान हटाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि दुकानों को तोड़ा जा सके और बंद किए गए नाले को एक बार फिर चालू किया जा सके। शहर को जाम के जाम से मुक्ति दिलाने के लिए शहर के बाजारों में चलाए जा रहे अतिक्रमण के बाद अब सूरत बदलने लगी है। इसी क्रम में मोती कटरा तिराहे से एक बार फिर शुरू हुआ अतिक्रमण अभियान देखते ही देखते अतिक्रमणकारियों पर टूट पड़ा। जहां अतिक्रमण दिखा, महाबली ने देखते ही देखते उसे जमींदोज कर दिया। इस दौरान कई बेकार पड़े बिजली के खंभों को भी नहीं बख्शा गया और उन्हें भी उखाड़ कर फेंक दिया गया। आज हम लोगों ने जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू किया है। आज हम मोती कटरा के बाद 3 दिन पहले तिराहे को हमने ये अपना अभियान खत्म किया था, वहीं से आज हम लोगों ने शुरू किया है। कुछ पुराना जो है, जो टाइम दिया गया था, उसको फॉलो अप किया सबसे पहले। इतना ही नहीं, मोती कटरा चौराहे पर 3 दुकानदारों ने नाले पर ही निर्माण कर लिया था, जिसके चलते नाला मंटोला की ओर आने जाने वाला नाला बीच में ही बंद था, जिसे खुदाई के दौरान पकड़ा गया। दुकानदारों से कागजात मांगने पर वो महज निगम का असेसमेंट ही दिखा सके, जिसे अधूरे कागजात मानते हुए दुकानें खाली कर 2 दिन में दुकानें तोड़ लेने का समय दिया गया है। बिल्कुल लोग जो है काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, और जो लोग समझते हैं कि
तोड़ने में ज़्यादा भलाई है और अदरवाइज नुकसान ज़्यादा हो सकता है, वो लोग अपना सारा खुद से तोड़ भी रहे हैं। शुरुआत में कुछ स्थानों पर अभियान का विरोध किया गया, लेकिन अब कहीं भी इस अभियान का विरोध नहीं किया जा रहा है, बल्कि अब खुद क्षेत्रवासी सिटी मजिस्ट्रेट का सम्मान कर अभियान की तारीफ करते नहीं थक रहे। मंगलवार को भी जूता कारोबारियों ने मोती कटरा पहुंचते ही सिटी मजिस्ट्रेट को माला भेंट कर उनका सम्मान किया और उनके द्वारा चलाए जा रहे अभियान की जमकर तारीफ की। इतना ही नहीं, मोती कटरा में व्यापारी भी पूरा सहयोग करते दिखाई दिए और खुद ही अपने हाथों से अपना अवैध निर्माण मोती कटरा में व्यापारी भी पूरा सहयोग करते दिखाई दिए और खुद ही अपने हाथों से अपना अवैध निर्माण तोड़ते नजर आए। मंडोला क्षेत्र के कारबान में हो रहे जलभराव को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने जमकर हंगामा काटा। नाराज क्षेत्रवासियों ने नगर निगम मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए काफी देर तक हंगामा किया। वहीं क्षेत्रवासियों का आरोप था कि ना तो नगर निगम अधिकारी सुनवाई कर रहे हैं और ना ही पार्षद। पीड़ितों ने चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो नगर निगम के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मंडोला क्षेत्र के कारबान मोहल्ले में वर्षों से जलभराव का दंश झेल रहे क्षेत्रवासियों का सब्र उस वक्त टूट गया जब उनके घरों में नाले का गंदा पानी घुसने लगा। जलभराव से नाराज दर्जनों क्षेत्रवासी महिला पुरुषों ने नगर निगम में जमकर हंगामा किया और नारेबाजी भी की। पीड़ितों का कहना था कि फरियाद कर करके वे थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। न तो उनकी फरियाद क्षेत्र में तैनात सैनिटरी इंस्पेक्टर ने सुनी और न ही क्षेत्र के पार्षद ने, जिसके बाद उन्हें मजबूर होकर नगर निगम आना पड़ा है। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2 दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो नगर निगम के खिलाफ आंदोलन करने को बाध्य होंगे। अरे स्कूल जाते हैं, नाला बिल्कुल बंद है, चमड़ा भर दिया उन्होंने और नाले पे उन्होंने बाउंड्री खींच दी है, बिल्कुल नाला बंद कर दिया है। किसने अतिक्रमण किया नाले पर? अब जो तुम जाकर देखो जो नाला है जो भर रहा है उससे चमड़ा भर दिया उन्होंने। चौक हो गया है, नाले की इतना जल भराव हो गया है कि मकानों में पानी भरा हुआ है, लोग बाग ना ढंग से रह पा रहे ना सो पा रहे। आज नमा देने नाले को ना नगर निगम में सुनाई हो रही ना ऑफिस में सुनाई हो रही। हमारे मुलाकात किया नगर निगम में आज मुलाकात करी, उन्होंने कहा कि कल नाला खुल जाएगा और कल नाला अगर नहीं खुला तो उसके बावजूद परसों फिर हम हंगामा करेंगे नगर निगम। अच्छा को लेके आए कि हमारे मंडोला क्षेत्र के अंदर कंगाल पाड़े के अंदर एक नाले के अंदर पानी भरा हुआ है, उस समस्या को लेके हम यहाँ पर आए। नगर निगम के सीनियर ZSO CP शर्मा से मुलाकात करने पहुंचे क्षेत्रवासियों को आश्वासन देते हुए जल्द निस्तारण का भरोसा दिलाया गया। उन्होंने बताया कि टीम को भेज दिया गया है और जल्द ही उसकी स्थायी व्यवस्था कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, CP शर्मा का कहना था कि लोगों ने यहाँ अतिक्रमण कर नालों को चौक कर दिया है, जिसके कारण यहाँ जलभराव हो रहा है। जल्द ही वहाँ नालों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। मंडोला में कंगाल पड़ा है, वहाँ एक नाला है, तो बहुत पहले वहाँ नाला सफाई के लिए एक जगह छोटी थी, जोग थी, वहाँ किसी ने पता लगा के अतिक्रमण करके जहाँ मशीन लगती थी उस स्थान को भी लोगों ने कब्जा कर लिया। तो अब जो है उसमें और दूसरे लोग बाग उसमें जो है अपनी अपनी फैक्ट्रियों का कचरा बोरों में भर के, जो जूता बनाने वाली कतरन है और वो भर के उसी नाले में फेंकते हैं। निकालने का वहाँ कोई स्थान नहीं है, तो एक पुलिया उसमें जाकर वो फंस गया था। उसकी सफाई के लिए अभी कई दिनों से हमारी टीम वहाँ प्रयासरत थी, लेकिन अभी करीब 10-15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले अभी उसमें कामयाबी मिल गई है। सड़क को बीच में से हमने कटवा के एक गड्ढा खोद के बाईपास उसका बनाया है और फिलहाल वहाँ पानी उतर गया है। और जो लोग वहाँ पे नाले में कूड़ा कचरा डाल रहे हैं उनके चालान करने के लिए भी संबंधित निरीक्षक को निर्देशित कर दिया है। नाराज लोग जब तक नगर निगम में रहे तब तक नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और दिए गए आश्वासन के पूरा न होने पर आंदोलन की बात कहते रहे। ग्राम पंचायत पथौली में मनरेगा के मजदूरों को काम के बाद भी नहीं मिला पेमेंट। पंचायत सेक्रेटरी और प्रधान की मिलीभगत से जिसको हिले लगा दिया गया। ग्राम सभा के दर्जनों महिला पुरुषों ने इस बात की शिकायत जिला प्रशासन से की है। उनके मुताबिक सचिव ने उनसे मास्टर रोल पर हस्ताक्षर कराने के बाद ही कई महीनों का भुगतान नहीं किया। गुस्साए लोगों ने आगामी पंचायती चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। हम तो पैसे निकलवा लेते थे और गेट पे ठाड़े हो जाते थे और के हमको पैसे लेकर के हमको देना। हाँ, और हमारे पैसे कॉपी में अपने नाम थे, हमारी कॉपी में पैसे डालते थे। हाँ, जब न्यू कह देते कि तुम्हारे नाम में हमने पैसा डाला है, फालतू डाला है, पैसा हम पैसे लेकर नहीं अब ले लेते थे।
और कचू की सुविधा करी नहीं है भदौली में। महीना भरे मजदूरी करिए, बाकी पैसा नहीं है। फावड़े डालते भैया मर जाती तो पैरी भरे इतने तो पतौली। हाँ अब जी तो पता नहीं है ना सेक्रेटरी की क्या जाने वहीं की। हम तो मजदूरी कर करके आए, हम तो जी मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है। और वो कह देते हैं बा के पास जाओ, वो कह देते हैं बा के पास जाओ तो कुछ नहीं हो रहा है। जो विकास करने लायक है उस आदमी को तो कोई वो नहीं है। जो आदमी है आदमी उनको फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अगली खबर। सब पढ़े सब बड़े का नारा देकर प्रदेश सरकार प्रदेश में शिक्षा अभियान को मजबूत करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। लेकिन देखिए मुख्यमंत्री जी, आगरा के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले नौनिहाल गली में नाली किनारे गंदगी में पिछले कई वर्षों से पढ़ने को मजबूर है। स्कूल प्रबंधक द्वारा कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी अभी तक इस ओर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया है। केंद्र और सूबे की सरकार सरकारी स्कूलों में आधारभूत ढांचा मजबूत करने और पेयजल व शौचालय और बच्चों के लिए मिड डे मील जैसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जहां बड़े बड़े दावे और घोषणाएं करती है, वहीं ताजनगरी में जमीनी हकीकत इससे विपरीत है। ग्रामीण इलाकों में तो सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है ही, शहरी इलाकों में भी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं। यहाँ कई सरकारी स्कूलों के लिए भवन भी नहीं है। हम आपको दिखाते हैं कि आगरा के खासपुरा में चलने वाला सरकारी प्राइमरी स्कूल जो पिछले कई वर्षों से गली में नाली के किनारे चल रहा है, जहां स्कूल के बच्चों को ना तो पेयजल की सुविधा है और ना ही शौचालय की। सड़क पर ही नौनिहालों को शिक्षा दी जा रही है। इससे शिक्षा के स्तर का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्कूल में गिनती के बच्चे आते हैं जिन्हें 2 टीचर घेरे रहते हैं। राह चलते लोग इन्हीं बच्चों के बीच से होकर गुजरते हैं। सर्दी, गर्मी हो या बरसात, बच्चों को ऐसे ही खुले आसमान में पढ़ाया जाता है। बारिश होने या तेज धूप होने पर बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है। इससे खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी स्कूलों में आज भी किस तरीके से पढ़ाई हो रही है। पीछे कुछ वर्षों पहले ये बच्चे किराए की बिल्डिंग में पढ़ते थे, लेकिन पिछले 4 साल पहले
और मकान मालिक ने वो बिल्डिंग भी खाली करा ली और इन नौनिहालों को गली में पड़ने पर मजबूर होना पड़ा। कहाँ है शिक्षा अधिकारी? क्या उन्हें आज तक इस स्कूल की सुध नहीं आई? प्राथमिक विद्यालय ख्वासपुरा बालक विद्यालय जो है हमारी ये सामने वाली बिल्डिंग में चलता था, जो जर्जर वो थी बिल्डिंग, वो ध्वस्त हो गई है, बिल्डिंग गिर गई है, इसलिए मकान मालिक ने अब खाली करवा लिया हमसे। इसलिए हम लोग यहाँ पे 4.5 साल से हैं। मैं अभी आया हूँ, मुझसे पहले यहाँ पे लग चुका है। हमारे नगर शिक्षा अधिकारी को, बेसिक शिक्षा अधिकारी को और CDO साहब तक इसका संज्ञान है। अब आगे क्या कार्रवाई होती है ये अधिकारियों के ऊपर है। तो बच्चों के भविष्य बहुत ही खिलवाड़ हो रहा है। प्रशासन एक तरफ तो जोर लगा रहा है कि बच्चों को पढ़ाने का, लेकिन सच्चा के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। गलियों में बैठने के लिए बच्चे मजबूर है। जिन नाली में किताब कॉपी गिर जाती हैं। जैसे बारिश होती है तो क्या रहता है, कैसे स्कूल में पढ़ाई कैसे होती है बारिश में? नहीं होती सर जी, घर पे भेज देते, छुट्टी कर देते हैं। यहाँ पर कैसे पढ़ाई होती है? आप लोग धूप में बैठे रहते हैं, कैसे पढ़ाई होती है यहाँ तो अच्छा तो धूप आती है तो घर पे भेज देते सर, और कम आती है तो रहते हैं नाम पर ही पढ़ाई करते हैं। बीच में से लोग पढ़ते हुए निकलते भी होंगे तो क्या? बीच में से उंगली दबते हैं, बैग करने नाक कचाते हैं, हमारे पैर में लगती हैं। आगरा संभागीय परिवहन कार्यालय पर पर्याप्त स्थान न होने, साथ ही RTO विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने वाहनों के लाइसेंस बनवाने की फीस जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है, जिससे RTO विभाग में भ्रष्टाचार फैलाने वाले दलालों पर तो रोक लगेगी ही, साथ ही लाइसेंस बनवाने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO कार्यालय के चक्कर काटकर परेशान हो चुके और दलालों से अपनी जेबें कटवा चुके लोगों के लिए अच्छी खबर है। परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस की फीस जमा करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। इसका मतलब जो वाहन स्वामी RTO कार्यालय आकर समस्याओं का सामना नहीं कर सकते, वो घर बैठे ही ड्राइविंग लाइसेंस की फीस जमा कर निश्चित समय पर अपना बायोमेट्रिक कराएं और घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करें। ड्राइविंग लाइसेंस फीस जमा करने की प्रक्रिया के ऑनलाइन होने के बाद RTO कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और दलालखोरी पर रोक लगेगी। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों को लाइसेंस बनवाने के दौरान आने वाली कठिनाइयों से भी राहत मिल पाएगी। नवागत उप श्रमायुक्त PK सिंह ने आगरा में उप श्रमायुक्त की कुर्सी संभालते ही बच्चों से कराई जाने वाली बाल मजदूरी को रोकने को प्राथमिकता से लिया है। उप श्रमायुक्त ने बाल मजदूरी को रोकने के लिए अभियान चलाया है, जिसमें हर रोज नाबालिग बच्चों को मजदूरी करने से मुक्त कराया जा रहा है। वहीं बच्चों से मजदूरी कराने वाले प्रतिष्ठानों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बाल श्रम हमारे देश के भविष्य के लिए अभिशाप है। बच्चों से बचपन में कराई जाने वाली मजदूरी उनके भविष्य को खराब कर देती है। बचपन में मजदूरी के दौरान ही छोटे छोटे बच्चे तमाम विसंगतियों का शिकार बनते हैं और अपने शरीर को बीमारियों का अड्डा बना लेते हैं। अपने देश के भविष्य को बचाने के लिए नवागत उप श्रमायुक्त PK सिंह ने आगरा से बाल श्रम को समाप्त करने के लिए अभियान चलाया हुआ है, जिसमें बच्चों से काम कराने वाले प्रतिष्ठानों पर विभागीय अधिकारी छापामारी कर रहे हैं और बच्चों को मुक्त कराकर प्रतिष्ठान स्वामियों पर जरूरी कार्रवाई कर रहे हैं। श्रम विभाग के इस अभियान में अब तक श्रम अधिकारियों ने सैकड़ों छोटे बच्चों को मुक्त कराया है। वहीं प्रतिष्ठानों पर बच्चों से मजदूरी कराने वाले लोगों पर चालान काटकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बाल श्रम के खिलाफ चल रहे अभियान से श्रम विभाग को अच्छे राजस्व की प्राप्ति भी हो रही है। साथ ही लोगों में बच्चों से मजदूरी न कराने के लिए जागरूकता भी आ रही है। डाक विभाग अपने विभाग में एक ओर ATM मशीन लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बैंकों के साथ ATS संबंधी साझा समझौता भी कर रहा है, जिसके बाद भविष्य में डाक विभाग और बैंकों के खाता धारक डाक विभाग और बैंकों के ATM से पैसा निकाल सकेंगे। डाक विभाग डाकघरों पर ATM मशीन लगा रहा है, साथ ही अपने सभी डाकघरों में CBS सर्विस से कोर बैंकिंग भी शुरू कर देगा। डाकघरों में कोर बैंकिंग शुरू करने के पीछे डाक विभाग का उद्देश्य जल्द ही आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा, जिसे डाक विभाग के SSP सतीश सोलंकी ने डाक विभाग की आगामी कामयाबी के रूप में बताया। आगरा सिटी में 2 पोस्ट ऑफिसेज हैं, जो हमारे हेड पोस्ट ऑफिस हैं, उनमें ATM सुचारू रूप से चालू हो चुके हैं। संजय प्लेस में कुछ ही दिनों में जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अभी और भी साइट्स हैं जहाँ पे होंगे, और इसमें अभी इनिशियल स्टेज में हमने इंटर बैंक के साथ में अभी इंटर ऑपरेबिलिटी जो अभी नहीं है, जो कि आगे जो है एक हायर लेवल पे वो भी MOU साइन होके उसका भी पाइपलाइन में है। तो हम ATM जो है, ये जरूरी नहीं है कि केवल पोस्ट ऑफिस का ATM, बाकी जो बैंक्स का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बेसिकली हम जो है यूज कर पाएंगे, और जो पोस्ट ऑफिस का जो खाता धारक है वो बैंक से भी निकाल पाएगा। तो
वो चीज़ भी स्टार्ट हो जाएगी। प्लस हमारे जो आगे भी और साइट्स हैं, जो हमारी डिपार्टमेंटल बिल्डिंग्स हैं, अच्छे पोस्ट ऑफिस हैं, वहाँ पे भी इनका आगे स्टार्ट किया जाए। एसएसपी डाक सतीश सोलंकी के अनुसार डाक विभाग भविष्य में बैंकों के साथ मिलकर बैंकिंग सेवा को चलाएगा। यानी अब तक जिस प्रकार किसी भी बैंक के एटीएम कार्ड से किसी भी एटीएम मशीन से पैसा निकाला जा सकता था, उसी प्रकार आने वाले दिनों में बैंकों के एटीएम मशीन से डाक खाता धारक और डाक एटीएम मशीन से बैंकों के खाता धारक आसानी से पैसा निकाल सकेंगे। डाक विभाग बैंकों के साथ होने वाले इस समझौते को कामयाब बनाने के लिए विभागीय डाकघरों में बड़ी तेजी से सीवीएस सेवा शुरू करता जा रहा है। साथ ही मुख्य डाकघरों पर एटीएम मशीनें भी लगाता जा रहा है और जिस दिन डाक विभाग इस कार्य को पूरा कर लेगा, डाक और बैंकों को आपसी बैंकिंग सेवा शुरू हो जाएगी। भारतीय जीवन बीमा ने आज बीमा क्षेत्र को और विकसित करने व ग्राहकों को अधिक सुविधाएं लाभ देने के उद्देश्य से नई पॉलिसी का शुभारंभ किया है। पॉलिसी की जानकारी देने के लिए संजय प्लेस स्थित LIC भवन पर प्रेस वार्ता आयोजित कर वरिष्ठ मंडल प्रबंधक द्वारा पॉलिसी की विस्तृत जानकारी दी गई। LIC 19 अगस्त से एक नई बंदोबस्ती योजना पेश करने जा रही है। फरवरी 2013 में नए उत्पाद के संबंध में नियमों के जारी होने के बाद पहली यूलिप योजना प्रस्तुत की जा रही है। ये यूनिट लिंक्ड बीमा योजना है जो पॉलिसी अवधि के दौरान निवेश के साथ बीमा का लाभ भी उपलब्ध कराती है। इस योजना में दोहरा लाभ यानी पूंजी के बाजार के लाभों के साथ जोखिम संरक्षण भी है। इस योजना के अंतर्गत पॉलिसी धारक को 4 निधियों जैसे बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस फंड और ग्रोथ फंड में निवेश के चयन का विकल्प मौजूद रहेगा। इसके साथ ही जोखिम वहन करने की क्षमता अनुसार विभिन्न फंड्स में निवेशित राशि को ट्रांसफर करने की सुविधा भी मिलेगी। 1 साल के दौरान पॉलिसी धारक 4 बार फ्री ऑफ कॉस्ट स्थानांतरण कर सकता है। प्रत्येक फंड के लिए NAB की गणना पृथक रूप से हर दिन उस निवेश के प्रदर्शन और फंड प्रबंधन चार्ज के आधार पर होगी। ये योजना 10 से 20 साल की अवधि के लिए 90 दिन की आयु से लेकर 50 साल तक की आयु के लिए होगी। इस योजना के अंतर्गत वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और मासिक विधियों के माध्यम से प्रीमियम भुगतान किया जा सकता है। मैच्योर डेट तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर पॉलिसी धारक की फंड वैल्यू के बराबर की राशि देय होगी। मैच्योर राशि एक मुश्त देय होगी या सेटलमेंट ऑप्शन का विकल्प चयन करने की दिशा में किस्तों में देय होगी, जिसका नाम न्यू एंडाउमेंट प्लस है। ये इस योजना में ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 90 दिन की आयु वर्ग से 50 वर्ष तक के व्यक्ति इस योजना को ले सकते हैं। चूंकि इसमें एज ऑफ एंट्री 90 दिन है, तो ग्राहक अपने बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, विवाह के लिए, भविष्य के लिए इस योजना के तहत बहुत अच्छा प्रबंध कर सकते हैं। इस योजना की अवधि 20 साल है और इस योजना के बाद परिपक्वता वैल्यू को भी अगले 5 साल में ग्राहक आवश्यकता अनुसार जब जब उनको धन की जरूरत पड़े विस्तारित कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर धन को निकाल के अपने बच्चों के लिए प्रबंध कर सकते हैं, शिक्षा का और विवाह का। जोखिम शुरू होने की तिथि से मृत्यु होने की दशा में पॉलिसी धारक की फंड वैल्यू के बराबर राशि देय होगी, जबकि जोखिम प्रारंभ की तिथि के बाद मृत्यु होने पर मूल बीमा धन राशि अथवा पॉलिसी धारक की फंड वैल्यू जो भी अधिक हो का भुगतान होगा। यहाँ मूल बीमा धन राशि वार्षिक प्रीमियम की 10 गुना अथवा कुल भुगतान किए गए प्रीमियमों का 105% होगी, जो भी अधिक होगी मानी जाएगी। दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की दशा में इस योजना में अंतर्गत दुर्घटना हित लाभ भी उपलब्ध है, जो कि मृत्यु पर देय बीमा राशि के बराबर एक अतिरिक्त राशि दुर्घटना हित लाभ बीमा धन के रूप में उपलब्ध होगी। साथ ही योजना में आंशिक निकासी का विकल्प भी मौजूद रहेगा। पूंजी बाजार के लाभों को प्राप्त करने के लिए ये योजना एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। हरियाली तीज के उपलक्ष्य में आगरा महानगर लेखिका समिति द्वारा मंगलवार को एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारियों ने हरियाली तीज के गीत गाकर तीज महोत्सव को अपने अलग तरीके से मनाया। इस मौके पर संस्था की सदस्य कविता रायजादा द्वारा लिखी पुस्तक का भी विमोचन लेखिका समिति के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। हरियाली तीज महोत्सव के उपलक्ष्य में आगरा महानगर लेखिका समिति ने MG रोड स्थित नागरी प्रसारणी में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ माता शारदे की वंदना कर किया गया। इस काव्य गोष्ठी में समिति के पदाधिकारियों ने हरियाली तीज के महत्व पर अपने अपने विचार रखे और महिलाओं द्वारा खुद बनाए गए तीज के गीतों को सुना। समिति के पदाधिकारियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस काव्य गोष्ठी के दौरान समिति की एक सदस्य कविता रायजादा द्वारा लिखी पुस्तक सैर धरती आकाश पाताल की का भी विमोचन किया गया। आज हमारा जो कार्यक्रम हो रहा है वो स्वतंत्रता दिवस
और हरियाली तीज और सावन मास पर हो रहा है। सावन मास के अंतर्गत जितने भी त्यौहार मनाए जा रहे हैं, रक्षाबंधन, नागपंचमी, हरियाली तीज और स्वतंत्रता दिवस, जो हमारा महापर्व है, हम सब उसको बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। सभी हमारी बहनें हरे हरे परिधानों में आई हैं और इन विषयों पर अपनी काव्य प्रस्तुतियाँ दे रही हैं। वो काव्य प्रस्तुतियाँ जो बिल्कुल अछूती हैं, जो अछूते विषय हैं, उन पे हो रही है। और हमारे मध्य 2-3 नई सदस्याएँ आई हैं, सब अपने अपने क्षेत्र की महारथी हैं। और इसी के बीच हमारे मध्य डॉक्टर कविता रायजादा DI की जो हैं, उनकी पुस्तक सैर आकाश पताल, धरती आकाश और पाताल की का विमोचन हुआ है। कविता रायजादा आज लेखिका मंच के बैनर तले मेरी किताब सैर धरती आकाश पाताल का विमोचन हुआ है। वो एक यात्रा वृत्तांत है। उसमें मेरी जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय विजिट हैं, जिसमें श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, दुबई, उज़्बेकिस्तान, उसका मैंने बहुत ही रोचक वर्णन किया है। और इतना अच्छा है कि आप अगर किताब पढ़ लेंगे ऐसा लगेगा आपने विदेश यात्रा कर ली। उसके अलावा 2 हमारे देश के अंदर, चंबा और इंदौर, उसका भी बहुत ही रोचक वर्णन है। और किताब लिखने का उद्देश्य यही था कि सब लोग विदेश नहीं जा पाते हैं, तो उसको पढ़ के उनको ऐसा लगे कि वो भी देखें कि आखिर विदेश में ऐसा क्या है जो हमारे देश में नहीं है। हमारा देश बहुत अच्छा है, लेकिन सफाई के मामले में और जो कानून का डर है वो विदेश में, यहाँ नहीं। तो वो सब चीज़ें हमें एक बार देखने के लिए अपने देश से बाहर जाना होगा और सीखना होगा। श्री अग्रबंधु समन्वय समिति द्वारा मंगलवार को हरियाली तीज महोत्सव के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में आई महिलाओं के लिए विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं रखी गई। तीज महोत्सव के इस कार्यक्रम के साथ साथ समिति के पदाधिकारियों ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया। तीज का प्रोग्राम महिलाओं की खुशी के लिए, जिस महिला एंजॉय करती हैं, मायके में न जा करके तीजों का त्यौहार ये हम मिलजुल कर बहनें करती हैं, क्योंकि बहनें घर में ज़्यादातर रहती हैं तो उन्हें एंजॉय करने के लिए नहीं मिलता। तो हमें एंजॉय के तौर पर ये महिलाओं को प्रोग्राम कर, हरियाली मतलब साड़ियाँ वगैरह पहन के आती हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं हम लोग। इसमें एक तो टोपी गेम रखा था हमने, और एक हमने तीज क्वीन है इसमें, बाकी का और 3-4 गेम और है हमारे। एक ताज क्वीन है, बाकी का हमारे काफ़ी गेम हुए थे इसमें, और बहुत बढ़िया मतलब प्रोग्राम करते हैं, हर साल करते हैं हम। अधिकारी आगरा से रिटायर हुई हैं जून में, मुझे इन लोगों ने विशेष अतिथि के रूप में बुलाया है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सब लेडीज़ बड़े अच्छी तरह से हरी साड़ियों में आई हैं और सब श्रृंगार करके आई हैं और बहुत अच्छे से सब मना रही हैं। मैं सबको ये संदेश देने आई हूँ कि एक तो भ्रूण हत्या बंद हो, बेटी बचाएं और बेटी पढ़ाएं, और स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान दें। हमारा जो आगरा स्वच्छता अभियान चल रहा है उसमें सब सहयोग दें, अपने घर का कूड़ा बाहर ना फेंकें। जब सब लोग मिलकर करेंगे तभी हमारा आगरा तरक्की करेगा। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।